हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस पोस्ट में जानेंगे महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की पूजा में शिवलिंग पर कौन सी चीज़ें चढ़ाना शुभ होता है और कौन सी चीज़ें चढ़ाना अशुभ होता है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है और इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन शिवलिंग पर कुछ विशेष चीज़ें अर्पित करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और सन की 7.5 और ढैया से भी मुक्ति मिलती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर क्या अर्पित करना चाहिए और क्या नहीं अर्पित करना चाहिए, अभी से इन चीज़ों को नोट कर लें ताकि उस दिन आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और पूजा का कोई अशुभ प्रभाव आप पर ना पड़ने पाए। सबसे पहले जान लेते हैं इस दिन कौन सी चीज़ें अर्पित करना चाहिए और उसका क्या फल मिलता है। इस दिन अर्पित करें दूध। दूध को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से मानसिक शांति मिलती है। दही अर्पित करें। दही को शुक्र का प्रतीक माना जाता है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से जीवन में समृद्धि आती है। आप शिवलिंग पर अर्पित करें शहद। शहद को सूर्य का प्रतीक माना जाता है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से तेज और यश की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर अर्पित करें महाशिवरात्रि पर घी। घी को अग्नि का प्रतीक माना जाता है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। और अर्पित करें गंगा जल। गंगा जल को मोक्ष का प्रतीक माना जाता है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से पापों का नाश होता है। इस दिन अर्पित करें बेलपत्र। बेलपत्र को भगवान शिव का प्रिय माना जाता है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही इस दिन अर्पित करें धतूरा। धतूरा को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से शत्रुओं का नाश होता है। महाशिवरात्रि पर अर्पित करें भांग। भांग को भगवान शिव का प्रसाद माना जाता है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसी के साथ इस दिन अर्पित करें फूल। फूल को प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और इस दिन अर्पित करें चावल। चावल को अन्न का प्रतीक माना जाता है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो ये सब चीज़ें इस दिन जरूर अर्पित करें। और अब जानते हैं इस दिन कौन सी चीज़ें अर्पित नहीं करनी चाहिए। तुलसी ना अर्पित करें। तुलसी को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है और इसे शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन केतकी का फूल ना अर्पित करें। केतकी का फूल भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को श्राप दिया था, इसीलिए इसे शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। और ना अर्पित करें लाल फूल। लाल फूल को उग्रता का प्रतीक माना जाता है और इसे शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। साथ ही हल्दी ना अर्पित करें। हल्दी को शुभ माना जाता है लेकिन इसे शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। नारियल। नारियल को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इसे शिवलिंग पर चढ़ाना उचित नहीं माना जाता है। और कुमकुम। कुमकुम को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। शिव जी वैरागी स्वभाव के थे, इसीलिए शिवलिंग पर कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता। और ना चढ़ाएं टूटे हुए चावल। टूटे हुए चावल को अशुभ माना जाता है, इसीलिए इसे शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। और शंख। शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाना वर्जित है। मान्यता है कि भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था, इसीलिए शिवलिंग पर शंख से जल ना चढ़ाएं और तांबे का बर्तन का उपयोग ना करें। तांबे के बर्तन में जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित है। और चंपा के फूल को भी शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना जाता है। तो ये वो चीज़ें थी जो महाशिवरात्रि हो या कोई भी शिव की पूजा हो उसमें कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। आपने इस पोस्ट में जाना महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को कौन सी चीज़ें चढ़ानी चाहिए और कौन सी नहीं। उम्मीद है इस जानकारी से आपको लाभ मिलेगा और आपकी पूजा सफल होगी। आप और आपके पूरे परिवार पर
भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे सदैव। इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आपसे फिर मिलेंगे किसी अन्य नई पोस्ट के साथ। आपसे बता दें दोस्तों, एक भयानक बीमारी की वजह से पोस्ट बनाते समय धड़कन बढ़ जाती है और आवाज़ सही नहीं आती है। इसके लिए क्षमा कर दें हमें और अपना सहयोग बनाए रखें। उम्मीद है आप हमारी समस्या समझेंगे और अपना सहयोग हमें ज़रूर देंगे। इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।